शाम के वक्त ढलते सूरज को देखते हुए वो खिड़की पे खड़ी दूर तक देख रही थी, जो एकदम सब कुछ ठहर सा गया था उसके लिए। हवा ठहर गई थी, आसमान में परिंदों की उड़ान ठहर गई थी, थकी हुई नजरें ठहर गई थी और धीरे धीरे उसकी सांसें भी ठहर रही थी। बस नहीं ठहरा था तो क्या वाकई ठहर जाना अंतिम पड़ाव है क्या? वैसे ठहर जाना कुछ नहीं होता, पर ठहर जाने से बहुत कुछ हो जाता है। किसी के संग मिलकर चले कदम, साझा की हुई सांसें और चुपके से धीमी आवाज में आपके कान में कहे हुए बोल उस ठहरे हुए दौर में बहुत तंग करते हैं और कभी कभी सहारा बनकर भी उभरते हैं। इसी कश्मकश में आज वो डूबी हुई थी, इसी सोच में पड़ी कि सिर्फ वो नहीं ठहरा, बाकी सब कुछ ठहरा ठहरा सा लग रहा है। अगर काश वो ठहर जाता तो। एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह अब उसके सामने आकर ठहर गया था। अमरबेल की तरह कितना कुछ उसके मन पर लिपट सा गया था, जिसने आने वाले सफर की कल्पना पर भी पूर्ण विराम लगा दिया था। बस दिख रहा था तो अंधेरे से भरा शून्य, जिसके आगे कुछ नहीं था तो बस ठहराव। पर क्या उस ठहराव में आकर ठहर जाना भी सही है क्या? आगे बढ़ना भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई ठहराव अपनी दलदल में हमें जकड़ने लग जाता है। इतने दिनों से जिस उलझन में वो जकड़ी हुई थी वो अब सुलझने लगी थी। धीरे धीरे उसके कदम ठहराव से आगे निकलकर एक नई कहानी लिखना चाहते थे, क्योंकि ठहराव ही एक नई कहानी को जन्म देते हैं, एक नए दौड़ को जन्म देते हैं, जो वो उस खिड़की में खड़ी हुई उस कहानी को जन्म दे रही थी।